बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रेडियो तेहरान है, इस्लामी गणराज्य ईरान की आवाज़। रेडियो तेहरान के श्रोताओं की सेवा में जहरा जैदी और साथियों का सलाम पहुंचे। आज के कार्यक्रम का आरंभ हम पवित्र कुरान के सूरह हूद की 45वीं, 46वीं और 47वीं आयतों की तिलावत और अनुवाद से कर रहे हैं। तिलावत का श्रेय प्राप्त कर रहे हैं श्री मीरजादा वाकिफी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वनादा नूहुर रब्बहु फक़ाल रब्बि इन्न इब्नी मिन अहली व इन्न वअदकल हक़ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين صدق الله العلي العظيم। अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील और दयावान है। और नूह ने अपने रब को पुकारा और कहा, हे रब, मेरा बेटा मेरे घर वालों में से है और निश्चय ही तेरा वादा सच्चा है और तू ही सबसे बड़ा हाकिम है। कहा, हे नूह, वो तेरे घर वालों में से नहीं, वो तो अशिष्ट कर्म है, तो तू ऐसी चीज का मुझसे सवाल न कर जिसका तुझे कोई ज्ञान नहीं है। मैं तुझे नसीहत करता हूँ कि तू अज्ञानी लोगों में से न हो जा। कहा, हे रब, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ इससे कि मैं तुझसे ऐसी चीज का सवाल करूँ जिसका मुझे कोई ज्ञान नहीं
और यदि तूने मुझे क्षमा न किया और मुझ पर तूने दया न की तो मैं घाटा उठाने वालों में से हो जाऊंगा। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज बुधवार है, मई की 4, उर्दी बहिश्त की 14 और शव्वाल माह की 3 तारीख। कार्यक्रमों में आप विगत की ही भांति पहले विश्व समाचार सुनेंगे। विश्व समाचारों के बाद राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम पेश किया जाएगा। फिर हम आपको ईद के संबंध में विशेष कार्यक्रम सुनवाएंगे। सभा के अंत में आप सुनेंगे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम आज कल। तो श्रोताओं, ये थी हमारे आज के कार्यक्रम की रूपरेखा। हमारे इस प्रसारण को आप अपनी सुविधा के अनुसार वेबसाइट पर भी देख और सुन सकते हैं, parstoday.com/hi। इन कार्यक्रमों पर आप अपनी प्रतिक्रिया ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir। अब कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से समाचार पेश किए जाएंगे। ये तेहरान है। अब आप विश्व समाचार सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आज के प्रमुख समाचारों का सारांश। राष्ट्रपति ने कहा है कि षड्यंत्रों के बारे में कुवैत का रुख समझदारी भरा रहा है। यमन के क्रांतिकारियों ने सऊदी अरब के एक ड्रोन को मार गिराया। रूस का कहना है कि यूक्रेन में हमारे विरुद्ध इस्राएली एजेंट लड़ रहे हैं। और अब आप विस्तार से कायम रिजवी से विश्व समाचार सुनिए। ईरान के राष्ट्रपति का कहना है कि क्षेत्रीय साजिशों के संबंध में कुवैत का रुख समझदारी भरा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि ईरान और कुवैत दो पुराने दोस्त होने की हैसियत से वास्तविक संभावनाओं से भरपूर लाभ उठाएंगे। मंगलवार को ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल जाबिर अल सबाह को टेलीफोन पर ईद की मुबारकबाद दी थी और उम्मीद जताई थी कि ईद की बरकत से क्षेत्र में पूर्ण रूप से शांति की स्थापना होगी। उन्होंने कहा कि ऐसे अवसरों पर मुसलमानों के दिल एक दूसरे से नज़दीक हो जाते हैं, जिससे इस्लामी जगत में एकजुटता पैदा होती है। ईरान के विदेश मंत्री ने अपने तुर्क समकक्ष के साथ बातचीत में पर्यावरण की सुरक्षा और संयुक्त जल स्रोतों के प्रबंधन के लिए परस्पर सहयोग में विस्तार पर बल दिया है। हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने तुर्की के विदेश मंत्री को ईद की मुबारकबाद देते हुए दोनों देशों के बीच पहले से भी अधिक सहयोग के विस्तार की मांग की। उन्होंने कहा कि ईरान और तुर्की के बीच रणनीतिक सहयोग की उच्च परिषद की 7वीं बैठक के आयोजन के लिए योजना तैयार कर ली गई है। इस बैठक के आयोजन से दोनों देशों के हितों की प्राप्ति में बड़ी मदद मिल सकती है। अब्दुल्लाहियान का कहना था कि दोनों देशों के बीच पर्यावरण के संरक्षण और संयुक्त जल स्रोतों के सही प्रबंधन के लिए किसी भी समय से ज़्यादा सहयोग में विस्तार की ज़रूरत है। यमन ने एक सऊदी ड्रोन मार गिराया। यमन के सशस्त्र बलों के प्रवक्ता ने कहा है कि हज्जा प्रांत में सऊदी अरब के एक लड़ाकू ड्रोन विमान को मार गिराया गया। अल-मसीरा टीवी की रिपोर्ट के अनुसार यमनी सशस्त्र बलों के प्रवक्ता
ब्रिगेडियर जनरल यहिया सरी ने अपने एक ट्वीट के जरिए ये बताया है कि यमनी बलों ने सऊदी ड्रोन विमान को मार गिराया। सऊदी ड्रोन विमान CH-4 बुधवार को हज्जा प्रांत के हरज इलाके में उड़ान भर रहा था। यमनी वायु सेना ने सतह से हवा में मार करने वाले एक मिसाइल से इस ड्रोन विमान को शिकार किया। इससे पहले फरवरी के महीने में भी यमनी बलों ने एक सऊदी ड्रोन विमान को मार गिराया था। ज्ञात रहे कि सऊदी अरब UAE जैसे अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर मार्च 2015 से यमन पर लगातार हवाई हमले करता आ रहा है। ज़ायोनी अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन डोम फिलिस्तीनी प्रतिरोधी गुटों द्वारा फायर किए जा रहे रॉकेटों को निशाना बनाने में नाकाम रहा है। इजराइल को आयरन डोम पर बहुत गर्व है, जिसे वो फिलिस्तीनी प्रतिरोधी गुटों के रॉकेटों के मुकाबले में बहुत प्रभावी हथियार मानता रहा है। रमज़ान की शुरुआत से मस्जिद उल अक्सा और उसके आसपास के इलाकों में फिलिस्तीनियों और ज़ायोनियों के बीच झड़पों में तेज़ी के बाद मंगलवार को ज़ायोनी वायु सेना ने स्वीकार किया कि गज़ा पट्टी और लेबनान की सीमा से फायर किए जाने वाले मिसाइलों को मार गिराने में आयरन डोम की प्रणाली विफल रही है। इस्राएली रेडियो के मुताबिक मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन डोम 14.5 मिलीमीटर के गोलों के सामने परास्त हो चुकी है और उसे इन गोलों को इंटरसेप्ट करने के लिए 20 मिसाइल फायर करने होते हैं। रूस का कहना है कि यूक्रेन में इस्राएली एजेंट हमारे विरुद्ध लड़ रहे हैं। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़ाखारोवा के अनुसार इस्राएली एजेंसी यूक्रेन की सेना के साथ वहां पर रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता के अनुसार इस्राएली एजेंट यूक्रेन की सेना के साथ मिलकर हमारे विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के आरंभ होने के बाद ज़ायोनी शासन की ओर से रूस विरोधी नीतियां अपनाए जाने के बाद से मॉस्को और तेल अवीव के संबंधों में तनाव बढ़ गया है। इससे पहले रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने मंगलवार को यूक्रेन में मौजूद नियो नाजियों के समर्थन की बात कही थी। मारिया ज़ाखारोवा का ये बयान उस घटनाक्रम के बाद सामने आया जिसके अंतर्गत संचार माध्यमों के अनुसार ज़ायोनी शासन ने यूक्रेन के लिए सैन्य सहायता भेजने पर सहमति की। इसी के साथ ज़ायोनी अधिकारी यूक्रेन की अधिक से अधिक सहायता के मुद्दे पर भी विचार विमर्श कर रहे हैं। पिछले 3 महीनों से जारी यूक्रेन युद्ध की निकट समाप्ति के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच कई चरण की वार्ताओं के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो पाया है और किसी भी प्रकार का संघर्ष विराम अभी लागू नहीं हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कह चुके हैं कि रूस के हमले से उनके देश को अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है। उनका कहना है कि ये राशि रूस को हमें देनी चाहिए क्योंकि ये क्षति हमें रूसी हमलों से ही हुई है। बहुत से राजनीतिक विश्लेषकों का ये कहना है कि अमेरिका और पश्चिम द्वारा यूक्रेन को हथियारों की इस सप्लाई के कारण न तो संघर्ष विराम हो पा रहा है और न ही युद्ध को रोकने के लिए कोई रास्ता निकल आ रहा है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने ज़ायोनी शासन पर यूक्रेन में न्यू नाजियों के समर्थन का आरोप लगाया है। रूस और यूक्रेन युद्ध के संबंध में इस्राएली विदेश मंत्री की टिप्पणी की आलोचना करते हुए ज़ाखारोवा ने कहा, इतिहास विरोधी उनके दावों पर मॉस्को का ध्यान है। ज़ायोनी विदेश मंत्री के इन दावों से स्पष्ट है कि तेल अवीव शासन कीव में न्यू नाजियों का समर्थन कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि पश्चिमी मीडिया और कुछ रूसी उदारवादी यूक्रेन में न्यू नाजियों को लेकर बहस में उलझे हुए हैं। ज़ाखारोवा का ये भी कहना था कि ज़ेलेंस्की का यहूदी होना इस बात का सबूत नहीं है कि वे न्यू नाजियों के समर्थक नहीं हैं, क्योंकि इतिहास में हमारे सामने ऐसे कई प्रकरण मौजूद हैं कि जब यहूदियों ने नाजियों से सहयोग किया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति के अनुसार उनके देश के पुनर्निर्माण में $600 अरब से अधिक पैसा खर्च होगा।
व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मंगलवार की रात दावा किया है कि रूस को हमें 600 अरब डॉलर देने चाहिए क्योंकि देश के पुनर्निर्माण में इतना पैसा खर्च होगा। उन्होंने कहा कि संघर्ष विराम के लिए बात तभी बनेगी जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी सीधी वार्ता होगी। इसी बीच रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उप सचिव ने बताया है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति शांति के इच्छुक नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वे अब भी पश्चिम से हथियारों और पैसों की उम्मीद लगाए हुए हैं। दिमित्री के अनुसार ज़ेलेंस्की को यूक्रेन की जनता का कोई दर्द नहीं है। 24 फरवरी को यूक्रेन युद्ध आरंभ होने के बाद से रूस और यूक्रेन के बीच कई चरण की वार्ताएं हो चुकी हैं, किंतु इनका कोई भी सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आया है। यूक्रेन युद्ध के आरंभ होने के साथ ही अमेरिका सहित कई पश्चिमी देश ज़ेलेंस्की को बड़ी मात्रा में हथियार भेज रहे हैं। इस पर रूस ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि पश्चिमी देशों द्वारा यूक्रेन को हथियार देने की स्थिति में युद्ध लंबा खिंच सकता है। दक्षिणी कोरिया ने खबर दी है कि उत्तरी कोरिया ने एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। दक्षिणी कोरिया की सेना ने बुधवार को घोषणा की है कि उत्तरी कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल का एक नया परीक्षण किया है। जापान के प्रधानमंत्री ने फेसबुक पर इसकी पुष्टि करते हुए लिखा है कि एक मिसाइल का परीक्षण किया गया है। दूसरी ओर जापान के कोस्ट गार्ड्स ने भी उत्तरी कोरिया की ओर से मिसाइल परीक्षण की बात को सही बताया है। इसी बीच यूनहाप समाचार एजेंसी ने दक्षिणी कोरिया की संयुक्त सेना की कमान के हवाले से बताया है कि उत्तरी कोरिया की ओर से पूर्वी सागर में बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया। इसी के साथ रेडियो तेहरान से विश्व समाचार समाप्त हुए। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। राजनीतिक चर्चा। दोस्तों, मैं हूं रविश जैदी और आपका स्वागत है राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे हमास के नेता द्वारा दिए गए बयानों से भयभीत इसराइल के बारे में, और फिर बात करेंगे यूक्रेन युद्ध कब होगा समाप्त और पोप को किस बात पर नहीं है यकीन, इसके बारे में। और अंत में चलेंगे महाराष्ट्र, जहां मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर पर हो रहा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बारे में हमारे संवाददाता आपको अधिक जानकारी देंगे। लाउड स्पीकर के मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र का राजनीतिक वातावरण तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हमास के नेता याह्या सिनवार के बयान की कि जिसने फिलिस्तीनी युवाओं में जोश भर दिया है तो वहीं तेल अवीव में बैठे कब्जादारियों की हवा निकाल दी है। इस संबंध में IRIB के संवाददाता की एक स्पेशल रिपोर्ट हमारे साथी कायम रिजवी की आवाज में। इसराइल लड़ाई को अगर धार्मिक लड़ाई में बदलना चाहता है तो हम इसके लिए भी तैयार हैं।
इस बयान के बाद हमास के नेता ने एक दूसरा बयान देकर इसराइल में भूकंप ला दिया है। हमास के नेता यहया सिनवार के पहले बयान पर ही ज़ायोनी टीकाकारों और मीडिया ने तुरंत उनकी हत्या की मांग कर डाली, जबकि फिलिस्तीनियों का ये मानना है कि सिनवार का बयान बहादुरी भरा बयान था। साथ ही वो ये भी दर्शाता है कि प्रतिरोधक बल अवैध ज़ायोनी शासन से मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जिहाद इस्लामी फिलिस्तीन के नेता कहते हैं कि यहया सिनवार का भाषण हर फिलिस्तीनी के दिल की आवाज़ है। हर फिलिस्तीनी ये बात कहता है कि बैतुल मुक़द्दस और मस्जिदुल अक़सा हमारी रेड लाइन है। उस पर होने वाले किसी भी तरह के हमले या अनादर का ज़ायोनी शासन ही जिम्मेदार होगा। फिलिस्तीनी नागरिक सुलेमान अबू शरिया का कहना है कि यहया सिनवार का बयान बिल्कुल साफ था। उनके बयान ने हम युवाओं में जोश भर दिया है। हमें यकीन है कि बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी बस अब कुछ ही कदम दूर है। हमास के नेता यहया सिनवार ने एक बार फिर 1011 नंबर की ओर इशारा किया। उनका संकेत उन्हीं मिसाइलों की ओर था जो अवैध ज़ायोनी शासन के अहंकार को बार बार मिट्टी में मिला रहे हैं। सिनवार ने कहा कि हमारी मिसाइलें अवैध ज़ायोनी शासन के दिल में छेद कर देंगी। उन्होंने कहा कि हमारी बढ़ती ताकत का राज हमारी एकता में छिपा हुआ है। उनके मिसाइल वाले बयान ने तेल अवीव में बैठे कब्जाधारियों की नींदें उड़ा दी हैं। फिलिस्तीनी नागरिक अहमद अबू कमर कहते हैं कि हाल ही में हमारी मिसाइल हमास के नेता यहया सिनवार ने कहा है कि हम इस्लामी गणतंत्र ईरान, इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली ख़ामेनेई, ईरान के राष्ट्रपति और विशेषकर ईरान के एक एक नागरिक और फिलिस्तीनियों के समर्थकों का धन्यवाद कहते हैं, जिन्होंने बैतुल मुक़द्दस और हमारे समर्थन में होने वाले विश्व कुद्स दिवस की रैलियों और कार्यक्रमों में भाग लिया। फिलिस्तीनी संगठन के एक अधिकारी ने कहा है कि फिलिस्तीन के सभी संगठन ईरानी राष्ट्र और विशेषकर शहीद जनरल कासिम सुलेमानी का आभार व्यक्त करते हैं। ईरान हमेशा से प्रतिरोध का समर्थक रहा है, जिसने हमारे हथियारों के उद्योग को विकास प्रदान किया है। कुल मिलाकर हाल के दिनों में होने वाली गतिविधियों और प्रतिरोधक बलों की एकजुटता ये दर्शाती है कि आने वाले दिन प्रतिरोध के लिए कई तरह की खुशखबरी लेकर आने वाले हैं। साथ ही गजा की घेराबंदी भी अपने अंत पर पहुंच सकती है। ये सब ऐसी संभावित चीज़ें हैं जिनके बारे में दुश्मन भी अब दबे शब्दों में मानने लगा है। और अब चर्चा करते हैं यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध की। हंगरी के प्रधानमंत्री ने वरिष्ठ ईसाई विक्टर ओरबान हंगरी के प्रधानमंत्री हैं, जो पुतिन के अच्छे दोस्त, उनके समर्थक और बुरे समय में मॉस्को के साथी हैं। हंगरी पूरी तरह रूस के तेल पर निर्भर है। ओरबान ने ईसाइयों के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप फ्रांसिस से कहा है कि परेशान न हो, यूक्रेन युद्ध 3 से 4 दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक उस दिन जिस दिन रूसी कैलेंडर के मुताबिक रूस ने जर्मन नाजी पर विजय प्राप्त की थी, और इस दिन रूस में बड़ा जश्न मनाया जाता है और भव्य सैन्य परेड का भी आयोजन होता है। लेकिन पोप फ्रांसिस को यकीन नहीं हुआ, इसीलिए उन्होंने कहा कि मुझे कोई उम्मीद नहीं है। रूसियों ने भी जंगबंदी की पुष्टि नहीं की है। अमेरिकी भाषाविद और राजनीतिक विश्लेषक नॉम चोम्स्की ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अमेरिकी नीतियां रूस यूक्रेन युद्ध को हवा देने के अलावा कुछ नहीं कर रही हैं। वहीं अगर अमेरिका के आम लोगों की राय जानना चाहें तो ताज़ा सर्वेक्षण में 70% अमेरिकी संभावित परमाणु हमले को लेकर चिंतित हैं। साथ ही उन्हें तीसरे विश्व युद्ध का भी डर सता रहा है। Oh my God. इसका कारण यह है कि यूक्रेन में शुरू हुआ युद्ध तेजी से अमेरिका और रूस के युद्ध में बदलता जा रहा है। इसे लेकर दुनिया का भविष्य भी खतरे में पड़ता जा रहा है। इस बीच न्यूयॉर्क टाइम्स ने पर्दे के पीछे की खबर दी है कि अमेरिका एक कमजोर रूस देखना चाहता है, इसलिए युद्ध और व्यापक होगा। लेकिन फॉक्स न्यूज के प्रसिद्ध एंकर ने अपनी
समीक्षात्मक रिपोर्ट में कहा है कि यूक्रेन युद्ध डेमोक्रेट्स का मॉस्को से बदला है, क्योंकि डेमोक्रेट्स का ये मानना है कि वर्ष 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव में रूस ने हस्तक्षेप करके ट्रंप को राष्ट्रपति बनवाया था। युद्ध को लेकर चाहे रूस हो या अमेरिका और या फिर यूरोप, जहां ये सब कुछ खास चीज़ों की तलाश में है, वहीं इनका यह भी प्रयास है कि कुछ खास चीज़ें उनके हाथों से न निकल जाएं। इसलिए कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ को अपनी साख को बाकी रखना चाहिए था, ताकि ऐसे मौक़ों पर वो सही फैसला लेने की शक्ति रखता, और आज कई बार उसके द्वारा की गई युद्ध विराम की कोशिशें नाकाम ना हुई होती। इस सब के बावजूद एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूक्रेन के मुद्दे पर गुरुवार को बैठक कर रही है। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यालय से IRIB के लिए कामरान नजफजादे की रिपोर्ट। और अब रुक करते हैं भारत का और बात करते हैं भारत में धार्मिक स्थलों में लगने वाले लाउडस्पीकर को लेकर चल रहा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। महाराष्ट्र में शिवसेना और MNS इस मामले को लेकर आमने सामने खड़े हो गए हैं। इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं दिल्ली से हमारे संवाददाता शमशाद काजमी। लाउड स्पीकर के मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र का राजनीतिक वातावरण गरमाया हुआ है और राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नव निर्माण सेना और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार आमने सामने आ गई है। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि यदि मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो वे आंदोलन शुरू कर देंगे। MNS के कार्यकर्ताओं ने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुबह की अजान के बाद मुंबई के एक मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा का कार्यक्रम लाउड जमानती वारंट भी जारी किया है। महाराष्ट्र पुलिस ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं और MNS के 75,000 कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। MNS के नेताओं ने खबरदार किया है कि यदि उनके नेता के विरुद्ध आगे कार्रवाई की गई तो वे सड़कों पर उतर जाएंगे। महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ शिवसेना ने कहा है कि राज्य अल्टीमेटम से नहीं बल्कि कानून से चलता है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने आज कहा कि लाउड स्पीकर हटाने का मामला कोई धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक मुद्दा है। उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर मंदिरों से भी हटाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि बहुत से मंदिरों में भी गैर कानूनी रूप से लाउड स्पीकर लगाए गए हैं। राज ठाकरे ने कहा कि मैं प्रार्थना का विरोधी नहीं हूं, लेकिन ऐसी प्रार्थनाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए गए नियमों का पालन किया जाना चाहिए और जो धार्मिक स्थल इसका पालन नहीं कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। राज ठाकरे ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया है कि 45 से 55 तक डेसिबल होना चाहिए लाउड स्पीकर का, 45 से 55 डेसिबल का लाउड स्पीकर होना चाहिए। इसका मतलब है हमारे घर में हम लोग जो मिक्सर लगाते हैं, ग्राइंडर मिक्सर जो लगाते हैं, उसका जो आवाज रहता है उतना आवाज अगर इसके आगे जाएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मैं देख रहा हूँ कि कार्रवाई हो रही है नहीं हो रही है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने MNS प्रमुख पर जवाबी हमला करते हुए कहा, महाराष्ट्र में कोई भी गैर कानूनी लाउड स्पीकर नहीं चल रहा है पहले से, तो ये आंदोलन क्यों कर रहे हो भाई? आप माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हो। MNS ने 2 दिन पहले ही औरंगाबाद में विशाल रैली की थी, जिसके दौरान राज ठाकरे पर आरोप है कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था। शिवसेना की गठबंधन सरकार ने कहा है कि महाराष्ट्र में शांति भंग करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली। श्रोताओं, राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये रेडियो तेहरान है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। दोस्तों, हमारी आज की सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा आज कल, लेकिन उससे पहले प्रस्तुत है ईद उल फित्र के शुभ अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम।
दोस्तों, ईद फित्र के शुभ अवसर पर आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं और इस अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम के साथ आपकी सेवा में उपस्थित है अहमद अब्बास और मरियम मिर्दादी का सलाम स्वीकार कीजिए। दोस्तों, रमज़ान का पवित्र महीना बीत चुका है, यानी रोज़ा रखकर उपासना और प्रार्थना करने का समय बीत गया। लोग ईद की खुशी मना रहे हैं। चारों तरफ अल्लाह अकबर की ध्वनि गूंज रही है। लोग महान ईश्वर का गुणगान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तेरे सिवा कोई भी पूज्य नहीं है, सारी प्रशंसाएं तेरे लिए हैं। तेरा शुक्र है कि हमारा पथ प्रदर्शन सत्य मार्ग की ओर किया और जो कुछ तूने दिया हम उस पर तेरा आभार प्रकट करते हैं। वास्तव में आज उन लोगों की ईद है जिन्होंने रमज़ान के पवित्र महीने में रोज़ा रखा और गुनाहों व हराम कार्यों से दूरी की, पवित्र कुरान की तिलावत से अपनी आत्मा को तृप्त किया, आत्मशुद्धि की और स्वयं को सद्गुणों से सुसज्जित किया। कितने खुशनसीब वे लोग हैं जिन्होंने अपने पालनहार की उपासना की, उसकी इबादत के शीतल जल से अपनी आत्मा को विशुद्ध बनाया। बहुत से लोगों ने स्वयं को इतना पवित्र व शुद्ध बना लिया मानो दोबारा उनका जन्म हुआ है। जब कोई व्यक्ति नहाने के बाद साफ सुथरा या नया वस्त्र धारण करता है तो वो इस बात की पूरी कोशिश करता है कि उसका वस्त्र गंदा न होने पाए। इसी तरह जिसने एक महीने तक रोज़ा रखा और अपने अंदर मौजूद बुराइयों को तिलांजलि दी, वो न केवल गुनाह नहीं करेगा बल्कि गुनाह करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। गुनाह की सोच गुनाह नहीं है, मगर उसका असर इंसान के व्यक्तित्व पर ज़रूर पड़ता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान चोरी करने या झूठ बोलने की मात्र कल्पना करे तो ये कार्य गुनाह नहीं है, परंतु इंसान के चरित्र पर उसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। जिस तरह से अगर किसी कमरे में मात्र धुआं हो तो धुएं से कमरा या कमरे में रखी चीज़ें नहीं जलेंगी, मगर कमरे या उसमें रखी चीज़ों की चमक ज़रूर कम हो जाएगी। ठीक यही हाल गुनाह की सोच की है। धर्मपरायण इंसान गुनाह करना तो बहुत दूर की बात, गुनाह करने की सोच से भी बचता है, क्योंकि गुनाह की सोच उस धुएं की भांति है जो इंसान के पवित्र और शुद्ध अस्तित्व को धूमिल और कमरंग कर देता है। महान ईश्वर ने एक महीने तक रोज़ा रखने के बाद ईद को रखा है और सही और वास्तविक अर्थों में वो दिन ईद का दिन है जिस दिन इंसान से कोई गुनाह ना हो। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हर वो दिन ईद है जिस दिन गुनाह ना हो। आम लोग ये समझते हैं कि रमज़ान के पवित्र महीने के बीत जाने के बाद जो दिन आता है वो ईद है, जबकि हज़रत अली फरमाते हैं कि हर वो दिन ईद है जिस दिन इंसान से गुनाह ना हो। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अगर ईद के दिन कोई गुनाह करे तो उसके लिए वो दिन वास्तव में ईद नहीं है, और अगर ईद का दिन ना हो और इंसान उस दिन गुनाह ना करे तो भी वो दिन वास्तव में उसके लिए ईद का दिन है। यानी ईद होने या ना होने का मापदंड पाप है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने वास्तविक ईद की जो परिभाषा बताई है उसकी रोशनी में बहुत सारे लोग हैं जिनकी पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है और उन्हें वास्तविक ईद नसीब नहीं होती, जबकि इस बीच कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका हर दिन ईद होता है। दोस्तों, रमज़ान का महीना बीत चुका है, यानी वो महीना बीत चुका है जो 1000 महीनों से बेहतर था, और वो दिन आ गया है जिसे महान ईश्वर ने मुसलमानों के लिए ईद करार दिया है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब ईद फित्र की रात आ जाती है तो ईश्वर रोज़ा रखने वालों को बेहिसाब प्रतिदान देता है। दोस्तों, जब रमज़ान का पवित्र महीना आरंभ हो रहा था तो बहुत से लोग कामना व अभिलाषा कर रहे थे कि उन्हें महान ईश्वर का मेहमान बनने की किस्मत मिले। उन्होंने रमज़ान महीने में रोज़े रखे, महान ईश्वर की नेमतों व बरकतों से लाभ उठाया। अब वे ईद फित्र की खुशियों में शामिल हैं और अपने पालनहार का शुक्र अदा कर रहे हैं। ईद फित्र के दिन का एक महत्वपूर्ण अमल ईद की नमाज है। ईद की नमाज जो आज के दिन की आध्यात्मिक सुंदरता में 4 चांद लगा देती है। ईद की नमाज 2 रकात है। पहली रकात में सूरह हम्द के बाद सूरह आला और उसके बाद 5 बार कुनूत पढ़ा जाता है, जबकि दूसरी रकात में हम्द सूरा पढ़ने के बाद पवित्र कुरान का शम्स सूरा पढ़ा जाता है और उसके बाद 4 बार
गुनूत पढ़ा जाता है। ईद की नमाज में जो कुनूत पढ़े जाते हैं उनमें महत्वपूर्ण संदेश निहित हैं। इन कुनूतों में महान ईश्वर की प्रशंसा की जाती है, उसका गुणगान किया जाता है जो सारे ब्रह्मांड का रचयिता है, सबका पालनहार है, सबके गुनाहों को क्षमा करने वाला है, सब पर उसकी दया दृष्टि है। कोई इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता कि वो कितना दयावान और कृपालु है। उसकी दया व कृपा असीम है। अगर समस्त इंसान और जिन्नात मिलकर उसकी नेमतों को शुमार करना चाहें तो नहीं कर सकते। वो हर भलाई और मात्र भलाई का स्रोत है। वो सर्वज्ञाता है। वो हर प्राणी के दिलों का भेद जानता है। दूसरे शब्दों में, कोई चीज़ नहीं है जिसके विदित और निहित का संपूर्ण ज्ञान उसे न हो। ईद की नमाज में जो गुनूत पढ़े जाते हैं उनमें पैगंबर इस्लाम और उनके पवित्र परिजनों पर दुरूद व सलाम भेजे जाते हैं। दूसरे शब्दों में, लोग महान ईश्वर से दुआ करते हैं कि उन्हें उन महान हस्तियों के पद चिन्हों पर चलने व अमल करने का सामर्थ्य प्रदान करे। जो इंसान ईद की नमाज में इन कुनूतों को पढ़ता है वो अच्छी तरह जानता है कि महान ईश्वर के अलावा किसी के अंदर शक्ति नहीं है, और जिसके अंदर भी जो शक्ति है तो उसका स्रोत महान ईश्वर है। इसी प्रकार गुनूत पढ़ने वाला महान व सर्वसमर्थ ईश्वर से दुआ करता है कि हमें वो भलाई प्रदान कर जो भलाई तूने हज़रत मोहम्मद और उनके पवित्र परिजनों को प्रदान किया, और हमें उन बुराइयों से दूर रख जिनसे तूने हज़रत मोहम्मद और उनके परिजनों को दूर रखा। इसी प्रकार कुनूत पढ़ने वाला महान ईश्वर से दुआ करता है कि वो उसे नेक व भला बंदा बनने का सामर्थ्य प्रदान करे, और हम तेरी शरण चाहते हैं। कितने भाग्यशाली वे लोग हैं जिन्हें अपने पालनहार की शरण मिल जाए, और जिसे भी ये शरण मिल जाए उसे कोई भी चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। महान ईश्वर की शरण सुरक्षा, मिठास और सुकून की शरण होती है। जिस इंसान को महान ईश्वर की शरण मिल जाए वो किसी दूसरे की शरण में जाने की कल्पना नहीं करेगा। महान ईश्वर की शरण में जाने वाले को जो मिठास व सुकून मिलता है वो किसी भी दूसरी चीज़ में नहीं होता। जो इंसान महान ईश्वर की शरण में चला गया उसने स्वयं को हर प्रकार की बुराई से सुरक्षित कर लिया। अगर कोई इंसान महान ईश्वर की शरण चाहता है, उसकी कृपा दृष्टि का पात्र बनना चाहता है, तो उसे चाहिए कि वो अपनी अंतरात्मा को पवित्र करे, स्वयं को गुनाहों से दूर करे। जो इंसान ईद की नमाज और गुनूत पढ़ता है वो इस बात का भी एहसास करता है कि उसकी ईद दूसरों की खुशी में है, यानी दूसरों की खुशी को अपनी ईद का हिस्सा समझता है। परोपकार से उसे जो खुशी मिलती है उसका आभास परोपकारी ही कर सकता है। परोपकार और मोमिन को खुश करने के सवाब और उसके महत्व का अंदाज़ा पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस से लगाया जा सकता है जिसमें आप फरमाते हैं, जिसने एक मोमिन को खुश किया उसने मुझे खुश किया, और जिसने मुझे खुश किया उसने अल्लाह को खुश किया। पवित्र कुरान में एक बार ईद शब्द आया है, और वो भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके विशेष अनुयायियों के संबंध में। हज़रत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम के विशेष अनुयायियों ने अपने ईमान को परिपूर्ण करने के लिए हज़रत से कहा कि क्या आपका पालनहार आसमान से हमारे लिए खाना भेज सकता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये बात सुनने के बाद चिंतित हो गए, क्योंकि इस बात से संदेह की गंध आ रही थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने विशेष अनुयायियों से कहा, अगर ईश्वर पर ईमान रखते हो तो उससे डरो। परंतु हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शीघ्र ही समझ गए कि उनके विशेष अनुयायियों व शिष्यों का उद्देश्य चमत्कार है। हज़रत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम के अनुयायी उनसे बड़ा चमत्कार चाहते थे ताकि उसे देखकर अपने ईमान में वृद्धि करें। इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने महान ईश्वर से प्रार्थना की कि हे पालनहार, आसमान से मेरे लिए दस्तरखान नाजिल कर, ताकि वो हमसे पहले वालों के लिए और हमसे आखिर वालों के लिए ईद हो और तेरी तरफ से निशानी।
रिवायतों में आया है कि आसमान से ये दस्तरखान रविवार को नाजिल हुआ था और ईसाई इसी वजह से इस दिन को ईद के रूप में मनाते हैं और छुट्टी करते हैं। इस आधार पर पवित्र कुरान के अनुसार यकीन व विश्वास के पूर्ण चरण तक पहुँचने और आत्मनिर्माण को ईद कहते हैं। ईद का अर्थ वापसी और लौटना है। ईश्वरीय धर्म इस्लाम की एक विशेषता यह है कि उसकी समस्त शिक्षाएं व आदेश पूरी तरह इंसान की वास्तविक सृष्टि व प्रवृत्ति के बिल्कुल अनुरूप व अनुसार हैं, और जो इंसान इस्लाम धर्म की शिक्षाओं पर अमल करता है, यानी गुनाहों और महान ईश्वर की अवज्ञा को छोड़कर अपनी मूल प्रवृत्ति की ओर वापसी करता है, और यही वजह है कि जिसके कारण ईद को ईद कहा जाता है। अगर इन बातों पर ध्यान दिया जाए और उसमें गौर फिक्र किया जाए तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम के उस मूल्यवान कथन के अर्थ को भली भांति और सही तरह से समझा जा सकता है, जिसमें आप फरमाते हैं कि हर वो दिन ईद है जिसमें अल्लाह की अवज्ञा व गुनाह न किया जाए। आज ईद है, यानी मूल प्रवृत्ति की ओर वापसी का दिन। इंसान स्वयं को गुनाहों से पवित्र करके अपनी मूल प्रवृत्ति की ओर वापसी कर सकता है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ईद फित्र के दिन एक फरिश्ता आवाज़ देता है और कहता है कि हे ईश्वर के बंदो, तुम्हें मुबारक हो कि ईश्वर ने तुम्हारे पिछले गुनाहों को माफ़ कर दिया, तो देखो कि तुम अपनी ज़िंदगी के शेष दिनों को किस प्रकार गुजारते हो। दोस्तों, कार्यक्रम की समाप्ति से पहले एक बार फिर आप सबकी सेवा में ईद फित्र के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई पेश करते हैं और महान व सर्वसमर्थ ईश्वर से दुआ करते हैं कि हम सबको मूल प्रवृत्ति की ओर वापसी और उस पर बाकी रहने का सामर्थ्य प्रदान करे। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज़ जिनकी आवाज़ कोई नहीं सुनाता। ताज़ा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम। आज कल। दोस्तों, कार्यक्रम आजकल में आपका स्वागत है। मरियम मेहरदादी और अहमद अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए। आज के कार्यक्रम में हम ईरान के सशस्त्र बलों द्वारा सैन्य हेलीकॉप्टरों के क्षेत्र में होते विकास के बारे में चर्चा करेंगे। इस्लामी गणतंत्र ईरान के सशस्त्र बलों का हमेशा से लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की परिचालन क्षमता में वृद्धि का फोकस रहा है। ये कार्य ईरान के रक्षा उद्योग के विकास और विस्तार के साथ विशेष रूप से मिसाइलों, टोही विमानों और हथियार प्रणालियों के क्षेत्र में और भी अधिक मूल्यवान हो गया है। इस्लामी गणतंत्र ईरान की वायुसेना के पास इस समय बड़ी संख्या में अत्याधुनिक लड़ाकू हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। हाल के वर्षों में लड़ाकू हेलीकॉप्टरों का मुद्दा वायुसेना के प्रमुख मुद्दों में से एक था, लेकिन आज ईरान की सशस्त्र सेना ने इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर ली हैं। इस क्षेत्र में जिन प्रोजेक्टों पर प्रमुखता के साथ काम किया जा रहा है, उनमें से एक तूफान नामक हेलीकॉप्टर भी है, जिसमें ऑप्टिकल टारगेटिंग और डिटेक्शन सिस्टम
पायलट के लिए नाइट विजन गॉगल्स और हेलीकॉप्टर के लिए नए हथियार शामिल हैं। इसके अलावा अन्य हेलीकॉप्टर जैसे कि 214 हेलीकॉप्टर, ऑप्टिकल लक्ष्यीकरण और टोही प्रणाली पायलट के लिए नाइट विजन गॉगल्स और नए हथियारों से लैस हैं। इसी तरह कोबरा नामक हेलीकॉप्टर के आधुनिकीकरण से संबंधित कई परियोजनाएं भी जारी हैं, जैसे कि प्रसिद्ध कॉर्नेट एंटी टैंक मिसाइल, कमर बनी हाशिम मिसाइल और हैदर मिसाइल से इस हेलीकॉप्टर को लैस करना है। इसी तरह के बहुत ही विशेष प्रोजेक्ट है कि जिसे शफक के नाम से जाना जाता है। शफक मिसाइल सशस्त्र बलों के हेलीकॉप्टरों में उपयोग के लिए नवीनतम हथियार उत्पादों में से एक है, जिसे हाल के वर्षों में लड़ाकू हेलीकॉप्टरों पर स्थापित और संचालित किया गया है। ये मिसाइल ईरान की थल सेना के अनुसंधान और आत्मनिर्भरता संस्था की उपलब्धियों में से एक है। शफक को पहली बार तत्कालीन राष्ट्रपति हसन रूहानी की 31 मार्च 2014 को रक्षा मंत्रालय की यात्रा के दौरान एक ड्रोन में स्थापित करके प्रदर्शित किया गया था, लेकिन कुछ साल बाद वायुसेना के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल यूसुफ कुर्बानी ने 25 अप्रैल 2016 को परेड में वायुसेना के हेलीकॉप्टरों द्वारा आवश्यक परिचालन मिसाइलों में से एक के रूप में सेना दिवस के अवसर पर शफक मिसाइल का अनावरण करने की घोषणा की। हवा से सतह पर मार करने वाली स्मार्ट मिसाइल शफक की लंबाई 1 मीटर 90 सेंटीमीटर है। ये लगभग 50 किलोग्राम वजनी, ये सभी मौसम की स्थितियों में अपने लक्ष्यों को सटीकता के साथ नष्ट करने और रात के संचालन को अंजाम देने में सक्षम है। शफक मिसाइल 8 से 12 किलोमीटर की रेंज में लक्ष्य को भेदती है और हिट करती है। शफक मिसाइल की एक महत्वपूर्ण बात है कि उसकी रेंज, जो तोपखाने की वायु रक्षा प्रणालियों, मिसाइल लॉन्चरों और कुछ कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के खिलाफ अपने वाहक विमान के लिए उच्च सुरक्षा प्रदान करती है। इस मिसाइल की तेज़ रफ्तार भी उसकी उड़ान के समय को अधिकतम रेंज के हिसाब से उपयुक्त स्तर पर बनाए रखती है। ये सुपरसोनिक मिसाइल 2 से 2.7 मीटर की गति से लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकती है। शफक मिसाइल विशेष वॉरहेड और लेड फ्यूज के कारण बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों को 1 से 1.5 मीटर की गहराई तक भेदने में सक्षम है। शफक मिसाइल की सटीकता 10 किलोमीटर की दूरी से 30 वर्ग सेंटीमीटर है। शफक मिसाइल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक विशेषता यह है कि इसका इस्तेमाल करना काफ़ी आसान है। इस मिसाइल द्वारा जब लक्ष्य का निशाना लगाया जाता है तो उसके लिए हेलीकॉप्टर का एक स्थान पर खड़ा रहना ज़रूरी नहीं है। शफक फायर एंड फॉरगेट मिसाइलों की श्रेणी में से है। इस तरह हेलीकॉप्टर का मिसाइल के निशाने पर लगने तक वहाँ रहना ज़रूरी नहीं रह जाता और ये तरीक़ा युद्ध के मैदान के लिए काफ़ी लाभदायक है। पहली पीढ़ी की शफक मिसाइल में इंफ्रारेड इमेजिंग डिटेक्टर का उपयोग किया गया है, जो सभी कोणों से बख्तरबंद और तैरते हुए लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम है। इसी तरह लक्ष्य को खोजने और उसकी पहचान करने में ये कभी गलती नहीं करती, क्योंकि इसका डिटेक्शन सिस्टम काफ़ी उच्च स्तर का है। जिस डिटेक्टर का इसमें उपयोग किया गया है वो सिस्टम ऐसा सभी डिटेक्शन सिस्टम से अलग है कि जो केवल प्रकाश की रोशनी में काम करते हैं। इसमें मौजूद सिस्टम रात में छाए कोहरे और अन्य अंधेरों की स्थिति में भी लगातार काम करता रहा है और अपने निशाने को सटीकता के साथ भेजता है। इसमें मौजूद तकनीक का इस्तेमाल मिसाइल डिटेक्शन, टारगेट ट्रैकिंग, फायर कंट्रोल सिस्टम और मिसाइल सेंसर के साथ विभिन्न प्रणालियों में किया जाता है। दुनिया में ऐसे बहुत ही कम देश हैं कि जिनके पास इस तरह की तकनीक है। ईरान दुनिया के उन देशों में शामिल है कि जिनके पास न केवल इस तरह की तकनीक है बल्कि मिसाइलों में इससे भी ज़्यादा आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके ईरान ने दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया है। शफक मिसाइल की पहली पीढ़ी को मूल रूप से शहाब
साकिब श्रृंखला की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के आधार पर डिज़ाइन और निर्मित किया गया था। शहाब साकिब 84 किलो की एक ऐसी मिसाइल है जिसमें 13.5 किलो का वॉरहेड है, जो अपने ठोस ईंधन के कारण प्रति सेकंड 740 मीटर की अधिकतम गति तक पहुंच सकती है। विभिन्न लक्ष्यों के खिलाफ सतह से हवा में इस मिसाइल की मारक क्षमता 8.8 से 11 किलोमीटर की है। शफक मिसाइल और शहाब साकिब मिसाइल के बीच पाए जाने वाले अंतर में से एक, जिसमें आसानी से पहचाना जा सकता है, वो है शहाब साकिब मिसाइल की नाक पर एक कंट्रोल ब्लॉक होता है, जो शफक में नहीं है। शफक मिसाइल की पहली पीढ़ी में एक इंफ्रारेड इमेज डिटेक्टर का उपयोग होता है। इस प्रकार के डिटेक्शन सिस्टम में सभी कोणों से बख्तरबंद और तैरते हुए लक्ष्यों को ट्रैक करने की क्षमता होती है। इसी तरह लक्ष्य को खोजने और उसकी पहचान करने में ये कभी गलती नहीं करती, क्योंकि इसका डिटेक्शन सिस्टम काफ़ी उच्च स्तर का है। साथ ही जैसा कि पहले भी बताया गया है कि इसका उपयोग करना बहुत ही आसान है। इसके इस्तेमाल से युद्ध के मैदान में खतरा कम होता है। साथ ही जब हेलीकॉप्टर इससे अपने लक्ष्य को निशाना बना रहा होता है तो ऐसी स्थिति में उसका एक ही स्थान पर खड़े रहना ज़रूरी नहीं है। नई पीढ़ी की शफक मिसाइल वर्ष 2021 की शुरुआत में इस्लामी गणतंत्र ईरान की सेना के कमांडर इन चीफ कमांडर जनरल सैयद अब्दुल रहीम मुसवी की कज़वीन प्रांत में स्थित वायुसेना की एक छावनी की यात्रा के दौरान अनुकूलित शफक मिसाइल से संबंधित चित्र प्रकाशित किए गए थे, जो इस बारे में नई जानकारी प्रकट करते हैं। हालांकि ये वो पहला अवसर नहीं था कि जब इस मिसाइल की तस्वीरें सामने आई थीं, क्योंकि इससे एक साल पहले जब इस्लामी गणतंत्र ईरान की सेना द्वारा ड्रोन विमानों का अभ्यास किया जा रहा था, तब कोबरा नामक एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर का अत्याधुनिक मॉडल पेश किया गया था और उस हेलीकॉप्टर को वायुसेना ने नई पीढ़ी की शफक मिसाइल से लैस किया था। नई प्रकार की शफक मिसाइल में क्षमताओं के मामले में एक महत्वपूर्ण सुधार है, जिसमें पिछली पीढ़ी की तुलना में इस मिसाइल की सीमा में काफ़ी वृद्धि हुई है और इसकी सटीकता 20 किलोमीटर तक है। वायुसेना की नई पीढ़ी की शफक मिसाइल, जिसे सभी प्रकार के हेलीकॉप्टरों, लड़ाकू विमानों और UAV पर स्थापित किया जा सकता है, लेज़र फाइंडर और 750 मीटर प्रति सेकंड की गति का उपयोग करके 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में हिलते डुलते और निश्चित लक्ष्यों को नष्ट करने में सक्षम है। साथ ही 13 किलो के वॉरहेड का उपयोग करने वाली ये मिसाइल विभिन्न बख्तरबंद गाड़ियों, उपकरणों, सभी प्रकार के टैंकों, सैन्य वाहनों, कंक्रीट की खाइयों, पनडुब्बियों और रक्षा के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने में पूरी सटीकता के साथ सक्षम है। इस मिसाइल की एक और विशेषता है और वो ये कि इसमें विस्फोटक पदार्थों का उपयोग कम होता है, लेकिन इसमें नष्ट करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। शफक मिसाइल को उत्पादन के वर्षों बाद वायुसेना ने हेलीकॉप्टरों पर स्थापित किया गया है। वायुसेना के चौथे वायुसेना बेस के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल सैयद कासिम खामोशी ने 17 सितंबर 2016 को घोषणा की थी कि लंबी दूरी के एंटी टैंक मिसाइल शफक के साथ एक बेस अभ्यास आयोजित किया जाएगा। सतह से हवा में मार करने वाली नई पीढ़ी की शफक मिसाइल में पिछले मॉडल की तुलना में कई तरह की विशेष परिचालन क्षमताएं हैं। वायुसेना के कोबरा और 214 लड़ाकू हेलीकॉप्टरों में स्थापित है। पहली पीढ़ी की शफक मिसाइल लड़ाकू हेलीकॉप्टरों में केवल 2 ही लैस हो पाती थी, लेकिन इसकी नई पीढ़ी की मिसाइल की तकनीक को देखते हुए वर्ष 2021 में वायुसेना द्वारा ये तय किया गया कि 4 शफक नामक आधुनिक वर्जन मिसाइल को कोबरा लड़ाकू हेलीकॉप्टरों में स्थापित किया जाएगा। कोबरा और 214 वॉर हेलीकॉप्टर शफक मिसाइलों से लैस हैं। प्रकाशित तस्वीरों के अनुसार शफक मिसाइल को कर्रार नामक ड्रोन में भी स्थापित करके उसका इस्तेमाल किया जा सकता है।
ईरान का कर्रार नामक ड्रोन कई आधुनिक तकनीकों से लैस है और जिसमें मिसाइलों को उसी तरह स्थापित किया जा सकता है कि जैसे लड़ाकू हेलीकॉप्टरों में लैस किया जाता है। 900 किलोमीटर घंटा की अधिकतम गति तक पहुंचने में सक्षम कर्रार नामक ड्रोन इन मिसाइलों को और अधिक ले जाने में सक्षम है, जिसका उपयोग युद्ध, पनडुब्बी रोधी और लक्ष्य विरोधी मिशनों में किया जा सकता है। तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अनुमति दीजिए। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि हमारा प्रसारण आपको पसंद आया होगा। कार्यक्रमों के बारे में आप अपने विचारों से हमें अवगत करवाते रहिए। हमारा ईमेल आईडी आप नोट कर सकते हैं, hindi@ws.irib.ir। हमारी वेबसाइट है parstoday.com/hi। तो दोस्तों, अगर आप व्हाट्सएप पे हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 00989035065492। तो इसी के साथ रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा की ये सभा अब यहीं पर संपन्न होती है। आप सभी से अब हम अनुमति चाहते हैं। शुभ रात्रि, खुदा हाफिज। Thank you.